हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, ये हमारा सेट पेपर 8 है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले के 7 सेट पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो सेट पेपर्स नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, चैनल पर जाइएगा एंड वहां से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति किस इकाई में मापी जाती है? तो प्रोसेसर की जो गति होती है वो मापी जाती है मेगा हर्ट्ज में। तो इसका लिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में पासवर्ड यानी कि सुरक्षा करता है। तो किसकी सुरक्षा करता है? सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, या फिर तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, या फिर हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड क्या है? तो स्मार्ट कार्ड जो है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है वह क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है वो कहलाती है मशीनी भाषा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैड का तात्पर्य यानी कि कंप्यूटर का कैड का फुल फॉर्म ही बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो देख लो कहां पर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा। आप जैसा भी मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ाइएगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं पढ़ाऊंगा। आप कहेंगे स्लो पढ़ाइए तो स्लो भी पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? यूएसबी पोर्ट का प्रयोग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपको पहले, फिर आप गैस कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगुआर K-T5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. किल्बी। ओके, जे.एस. किल्बी ने आईसी की खोज की थी, तो उनको ही इसका श्रेय जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर भाषाएं जिनके निर्देश अंग्रेजी में लिखे जाएं तथा उन्हें विशेष प्रोग्राम के द्वारा मशीनी भाषा में अनुदित किया जा सके, वे क्या कहलाएंगी? तो वो कहलाती हैं उच्च स्तरीय भाषा, है ना। तो उच्च स्तरीय भाषा या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 10th क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार की वर्कशीट जैसा होता है? तो वो जो होता है स्प्रेडशीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 11th क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए डैश क्लिक कीजिए। तो किसका क्लिक किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शीट टैब। ओके, शीट टैब का क्लिक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेक्स्ट को कॉपी अथवा मूव करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लिप बोर्ड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैकअप क्या है? तो बैकअप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी हो जाएगा, सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसे ही प्रतिलिपि करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 14 क्वेश्चन है एंड हमसे कह रहा है, इनमें से कौन सी पठनीय स्मृति भंडार यानी रीड ओनली मेमोरी, शुद्ध हिंदी में भी दे दिया है, और रीड ओनली मेमोरी युक्ति डिवाइस है। तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हमारे बताना है हमें। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीडी रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है। किसकी जानकारी दी जाती है? तो इसमें जानकारी दी जाती है पेज नंबर की, है ना। तो पेज नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हो तो उसकी श्रेय पद्धति डैश है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कट एंड पेस्ट। ओके, कट एंड पेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंट्रोल प्लस एंटर अगर आप प्रेस कर देते हो अपने कीबोर्ड से तो एमएस वर्ड में आपका जो है एक नया पृष्ठ आरंभ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंस्टॉलेशन। ओके, इंस्टॉलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रारंभ होते ही सबसे पहले जिस साइट को खोला जाता है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट साइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूमेरिक कीपैड यानी कि न्यूमेरिक कीबोर्ड की बात हो रही है, तो कीबोर्ड के किस भाग में स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दाहिने भाग में, है ना। दाहिने भाग में यानी राइट, दाहिने यानी कि लेफ्ट साइड में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट साइड में होता है, सॉरी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है? तो इसके ऑप्शन पहले आपको मैं दिखा देता हूँ एंड फिर आप आंसर इसका बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर। ओके, ये पिछले शायद मैंने थर्ड सेट पेपर में ये क्वेश्चन आया था और रिपीटेड हो गया। मैंने आपको बोला था रिपीटेड क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉडेम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को निम्नलिखित में कौन सी मशीनी भाषा में अनुदित करता है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असेंबलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HTTP का इंटरनेट एड्रेस का विस्तार रूप। तो इसका मैंने HTTP की फुल फॉर्म आपको बता रखी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देख लेते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ एक पश्चात डॉक्यूमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन का ऐसा आयताकार क्षेत्र जो किसी दस्तावेज, प्रोग्राम अथवा संदेश को कंटेन कर सकता है उसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा उसे? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेल कहा जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 बिलियन कैरेक्टरों को निम्नलिखित में से कौन से निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, गीगाबाइट। ओके, GB, गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मेन्यू प्रकार का ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो इसके ऑप्शन से दिखा देता हूं एंड फिर आप इसका आंसर गैस कीजिएगा। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पुल डाउन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्क्रीन पर वह तस्वीर क्या है जो प्रोग्राम या फाइल जैसे किसी ऑब्जेक्ट को निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आइकन, है ना। ये भी सेट नंबर 5th में शायद आया था ये क्वेश्चन और यहाँ पर रिपीटेड हो गया है। मैंने आपको बोला था रिपीटेड क्वेश्चन भी काफी बार आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को डैश भी कहते हैं जिसका प्रयोग उस इंस्ट्रक्शनों और डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, संभवतः प्रोसेसर जिनका प्राय प्रयोग करेगा। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सभी ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैच। ओके, कैच इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को कैच भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन इंस्ट्रक्शनों और डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, संभवतः प्रोसेसर जिनका प्राय प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउस या कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर डैश प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनपुट। माउस या कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर इनपुट प्राप्त करता है एंड आउटपुट हमें देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं, तो यदि आप किसी लोगों को मतलब नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप रोककर पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह इनपुट डिवाइस है जिसे प्रयोक्ता
जब समतल सतह पर हिलाता है तो वह उसी के अनुरूप स्क्रीन पर पॉइंटर हो कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आउस, है ना। आउस, आउस क्या होता है अब इसका आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड का निरूपण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि GBPS। ओके, GBPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उन कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन और जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने देता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 37 क्वेश्चन है, कंप्यूटर और फोन के बीच की विभिन्नता यानी भिन्नता का मिलान करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, मॉडेम, है ना। मॉडेम कह सकते हैं, फिर मॉडेम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम से रिलेटेड। रोम का पूर्ण अर्थ मैं आपको बता दूं, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ओके, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देख लो रीड ओनली मेमोरी कहाँ पर है, रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? तो लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है वो हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ और आई पर आधारित नंबर सिस्टम को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जीरो और आई या फिर ओ और आई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाइनरी सिस्टम, है ना। ओ और आई पर आधारित नंबर सिस्टम को बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी क्षमता 1.44 MB होती है। ओके, 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यूपीएस इसका अभिन्न हिस्सा नहीं है। यूपीएस होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, आपको याद रखनी है। सीपीयू की भी पता होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, में आपको बताते हुए चलता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का के भाग नहीं है, यानी कि सीपीयू के भाग नहीं है? तो कैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, हाँ भाई, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं जो सीपीयू का भाग होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1968 में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम का एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर हमें बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लेज पास्कल, है ना। पास्कल जो है गणितज्ञ थे, इसलिए इनके नाम पर रख दिया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर से जुड़े किसी व्यक्ति ने बिजनेस एट द रेट या फिर द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीव पॉल जॉब्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46वां क्वेश्चन है, बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम की फुल फॉर्म आई है यहाँ पर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम, देखिएगा इसी, यानी एटीएम यहाँ पर आ गया। तो इसका प्रयोग कब हुआ था? तो ये सन आई है कुछ, इनमें से राइट आंसर हमें बताना है, जो कि 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉन्ट किसे कहते हैं? तो फॉन्ट किसे कहते हैं? कंप्यूटर का एक पुर्जा है, कंप्यूटर का एक प्रिंटर है, कंप्यूटर का एक भाषा है, या फिर कंप्यूटर के अक्षर आकारों अंकों का आकार है? तो क्या है, हमें राइट आंसर बताना है, और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर के अक्षर या फिर अंकों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 क्वेश्चन है, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाएगा? तो फाइल कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा, आंकड़ा संगणना कहलाएगा, या फिर सूचना कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोग्राम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापन क्या है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। कंप्यूटर कुंजी पटल, पटल लिखा हुआ है, कंप्यूटर कुंजी पटल होगा, पर लगी F1 F2 F3 आदि कुंजियों पर लिखे F का अर्थ होता है। तो क्या F का क्या अर्थ होता है? फंक्शन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, 50 क्वेश्चंस इसमें भी आपको मैंने कंप्लीट कराए हैं। और अगर आपने इससे पहले के सेट पेपर्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल पे जाइएगा, प्ले लिस्ट पर देखिएगा, ट्रिपल सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहां पर जितने भी सेट पेपर्स हैं सभी कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि फिर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने एक वीडियो में आपको फुल रिव्यू दे रखा है। और रही बात सही गलत की, तो सही गलत भी मैं करवाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको MCQ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। टॉप 15 डेज में टॉप 15 सेट पेपर्स में कंप्लीट करा दूंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियो डेली मिल सके। और दोस्तों अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको आंसर भी देते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। 50 क्वेश्चन कराना मामूली नहीं, और इतनी जल्दी मैंने कराया है। मात्र 15 सेकंड्स में 15 मिनट्स में मैं करवाने की कोशिश करता हूं, और यहाँ पर 16 मिनट हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, आप हमारे लिए एक लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए सेट पेपर के साथ, जो कि हमारा 9th सेट पेपर होगा। हमने 8 सेट पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है, और मिलते हैं कल नए सेट पेपर के साथ, 9वें सेट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।